राष्ट्रीय कोयला मजदूर यूनियन के तमाम पदाधिकारी जेबीसीसीआई सदस्य राजेश कुमार सिंह के साथ तापिन साउथ में गेट टुगेदर के मौके पर आए हैं, जमा हुए हैं। इसी संदर्भ में जब आए गए हैं तो जेबीसीसीआई के मेंबर हैं राजेश कुमार जी, आप ज़रा बताएंगे कि सीसीएल में जो स्थिति है खदानों की, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, थोड़ा सा हम लोग का भीषण परिस्थिति चल रहा है सीसीएल में, क्योंकि कुछ खदान में जो उत्पादन करने की क्षमता जो हम में थी, जो हम कामगारों को जो है, सो हम लोग अपने शक्ति रूपे हम लोग उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। उसमें कई एक समस्या है, कुछ फॉरेस्ट का प्रॉब्लम है, कुछ लैंड का प्रॉब्लम है कि हमको क्लियरेंस नहीं मिल रहा है। इस वजह से थोड़ा सा उत्पादन में हो सकता है कि हम लोग थोड़ा पिछड़ सकते हैं, लेकिन हौसला इतना बुलंद है कि हम लोग कोल इंडिया को फिर नंबर 1 में सीसीएल रहेगा और वो करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। खदानों में जो सुरक्षा की व्यवस्था है उस पर आप बताएं कुछ। नहीं, सुरक्षा के स्थिति में थोड़ा गंभीर अवस्था है। हम आपकी बात से इनकार नहीं कर रहे हैं, चूँकि जो आप इशारा कर रहे हैं, चूँकि माइनिंग पर्सन मैं भी हूँ, तो हमको उत्पादन करने के लिए नहीं भेजा गया है, हमको सुरक्षा देखने के लिए भेजा गया है। कुछ कमियां हैं, लेकिन प्रबंधन भी लगा हुआ है, डीजीएमएस भी लगे हुए हैं। हम लोग सब कामगार यहाँ काफ़ी लोग माइनिंग पर्सन लोग हैं, हमारे साथी लोग है, लेकिन इसमें सुधार की गुंजाइश थोड़ा बाकी है, उसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सुरक्षा कमेटी में भी आप हैं, तो क्या इस मुद्दे को लेकर के आप उठाए हैं कभी? चूँकि सेफ्टी बोर्ड के मेंबर के रूप में हम 2007 से हैं सीसीएल सेफ्टी बोर्ड के मेंबर में। अब हम उठाए हैं कि नहीं उठाए हैं उसका सर्टिफिकेट तो हम आपको नहीं दे सकते हैं, लेकिन जो भी मीटिंग में ट्रिपटाइट की जो बैठक होता है उसका मिनट्स का कॉपी हम दे देंगे। उसमें आप ये जान लेंगे कि डीजीएमएस और मैनेजमेंट और ट्रेड यूनियन के लोग में सबसे ज़्यादा सेफ्टी के संबंध में अगर कोई बात उठाता है तो वो राष्ट्रीय कोयला मजदूर यूनियन है। क्योंकि उसके महामंत्री होने के नाते नाते हम खुद सेफ्टी विभाग में हम काम करने वाला एक मजदूर भी है। चलिए, आपने सर्टिफिकेट तो दे ही दिया इधर से उधर से जा करके, लेकिन जो खदानों में जो दुर्घटनाएं होती है उसके बाद डीजी में से आता है, खाने पूर्ति होती है, जांच रिपोर्ट में क्या आता है आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं, तो उस पर थोड़ा गंभीर परिस्थिति है। वो नेताजी इस पर थोड़ा विस्तार रूप से बताएंगे। थोड़ा परिस्थिति है गंभीर, इस चीज़ को हम मानते हैं, लेकिन खदान है, प्राकृतिक के विरुद्ध हम लोग कुछ काम करते हैं। हो सकता है 19-20 कुछ होता होगा, लेकिन हम लोग प्रयास है। कोई भी आदमी ये नहीं चाहता कि घटना दुर्घटना कहीं हो। लालन बाबू, आप बताइए जरा अपने क्षेत्र की स्थिति क्या है आपकी? क्षेत्र का स्थिति से हमसे पूर्व राजेश बाबू आपको बताए, इसी संदर्भ में वो भी क्षेत्र आता है। इनके हो गया, पिपरवार हो गया, मगध, अमरपाली, संगमित्रा, चाहे रजहारा हुआ। तो स्थिति तो आज के परिवेश में देखा जाए तो बहुत भयावह है। चूँकि ऐसा सिरमहाने पर हम पहुँचे हुए हैं कि फॉरेस्ट लैंड, जैसे राजेश बाबू बोले कि फॉरेस्ट लैंड का कहीं मारा मारी है, कहीं रैयतों का मारा मारी है। चूँकि आज से विगत मैं तो यही बोलूँगा कि 5 साल 10 साल से जो हमारे पदाधिकारी थे वो कुंडली मार के बैठे हुए थे। अपने जितना भी कागजात था तब कुंडली मार के कि जीते ये संपत्ति हमारा ख़त्म ही नहीं होगा। किसी ने नहीं ये सोचा कि ज़मीन के अभाव में कल हम प्रोडक्शन नहीं करेंगे, हम बैठ जाएंगे। ये अगर सोचे हुए हमारे अधिकारी रहते तो आज टारगेट के बारे में बोल रहे हैं। यही सीसीएल है कि लगातार 2 बार राष्ट्रीय पुरस्कार हमारा इनके क्षेत्र लिया था। लेकिन आज अफसोस की बात है कि हम टारगेट करने के लिए सोच रहे हैं, फिर भी मजदूर इतना उत्साहित है और कुछ अधिकारी भी मिले हुए हैं वैसे कि हम टारगेट के करीब या टारगेट करने के लिए आतुर हैं और कर भी सकते हैं, इसमें दो राय नहीं।
धन्यवाद। हजारीबाग से उमेश चौबे की रिपोर्ट।